75 ममालिक पर वीज़ा बैन के हवाले से आजकल मामलात बहुत गर्म है और कोई ना कोई अपडेट जो है उसमें या कोई ना कोई प्रोग्रेस जो है उसमें होती रहती है। सो जब से मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी न्यूटन वर्सेस रूबियो, जो कि लास्ट वीक जो फैसला आया था, जो कि प्लांटिफ के हक में आया था, तो उसमें मैंने यही कहा था कि बड़ा अच्छा फैसला आ गया, ज़बरदस्त फैसला आ गया और ये लोगों के लिए जो दरवाज़ा खुल गया कि वो अपने इंडिविजुअल केसेस भी जो है वहाँ ले जा सकते हैं और उसको फाइट कर सकते हैं, उसको एज अ प्रेसिडेंट जो है वो पेश कर सकते हैं अदालत में और रिलीफ ले सकते हैं। लेकिन उसमें से भी बहुत सारे लोगों ने कीड़े निकाल दिए कि आप हमें ये बता दें कि अब तक जितने फैसले अदालतों से आए हैं, क्या उन लोगों के वीज़े लग गए हैं? क्या आपने वीज़ा देखा है या किसी का वीज़ा आप हमें दिखा दें? सो ये इंतहाई बचगाना बात है कि किसी का वीज़ा आपने देखा हो या किसी का लग गया हो तो वो आपको बताएगा आके जी मेरा वीज़ा लग गया है इन ममालिक के हवाले से। सो वो आपको जो है वो बंदा ही बता सकता है या स्टेट डिपार्टमेंट बता सकता है कि मेरा वीज़ा लग गया या मैंने इनका इनका वीज़ा लगा दिया है। सो वो ऐसा होना जो है वो बहुत मुश्किल बात है। अनलेस उनका वकील जो आपको आके बता दे अमेरिका में, वो भी बहुत मुश्किल है क्योंकि प्राइवेसी के हवाले से वो आपको बिल्कुल नहीं बताएँगे। सो इस तरह की बात करना है कि हमें वीज़ा दिखा दें, तो वो बच्चों वाली बात है। वैसे भी जब से वीज़ा पॉज़ या वीज़ा बैन आप जो भी कह लें लगा है, जनवरी से लगा है आई बिलीव। तो तब तक जो है अब तक जो है वो 2 फैसले जो हैं अदालतों ने जो है प्लेंटिफ्स के हक में दिए हैं। एक तो था शरीयतुल्लाह वर्सेस रूबियो, जिसका फैसला जून 2 में आया था। उस पे आप फ़ॉलो अप कर सकते हैं कि उनका वीज़ा लगा है या नहीं लगा, क्योंकि उसमें भी अदालत ने जो रूबियो साहब या स्टेट डिपार्टमेंट को यही कहा था कि इनका वीज़ा प्रोसेस किया जाए। और दूसरा फैसला जो है वो न्यूटन वर्सेस रूबियो आया पिछले वीक, जिस पे कोई प्रोग्रेस इतनी जल्दी कोई होने वाली नहीं है, तो उस पे फ़ॉलो अप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने जस्ट टू क्लेरिफाई थिंग्स आज उस लॉ फर्म को मैंने खुद कॉल की जिसमें जिसने शरीयतुल्लाह का केस लड़ा था, तो उनसे मैंने यही पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि इस पे क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि आपका जो फैसला है वो जून 2 को आया था। तो ऑब्वियसली आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि वो मुझे कुछ बताएंगे, लेकिन उन्होंने यही कहा कि प्राइवेसी रीजंस की वजह से हम आपको कुछ नहीं बता सकते। लेकिन ऑब्वियसली मुझे भी थोड़ी रिसर्च भी की, थोड़े से हिंट भी मिल गए कि ऑब्वियसली उसको अभी 2 महीने हुए हैं। सो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो है वो आजकल आपको पता है बहुत लंबा है, तो 2 महीने तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि उनको दोबारा से बैकग्राउंड चेक शुरू हो गए हों, उनके उनके जो है हेल्थ का या मेडिकल का जो रिकॉर्ड होता है या वो जो सर्टिफिकेट लेना होता है वो दोबारा से उनसे माँग लिया हो। इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट जो कर दिया गया हो या उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, इस तरह के जो भी मामला, तो उसमें वक़्त लग जाता है। दूसरा जो बहुत अहम बात है वो ये है कि जब 2 जून को उनका फैसला आया था, तो रूबियो साहब या स्टेट डिपार्टमेंट के पास 30 दिन थे। 30 दिन का टाइम होता है सिविल मामलात में उसको चैलेंज करने का, लेकिन उसको चैलेंज नहीं किया गया। सो अगर हुकूमत ने वीज़ा इशू ना करना होता या कोई रुकावट डालनी होती तो वो उसको हायर कोर्ट में चैलेंज कर देते, जो उन्होंने नहीं किया। सो ऑब्वियसली इस वक़्त चाहे उनका वीज़ा लग गया हो, चाहे उनका वीज़ा 2 महीने बाद लगे या 4 महीने बाद लगना, उसकी कन्फर्मेशन हासिल करना इंतहाई मुश्किल काम है, बल्कि समतन नामुमकिनात में से एक बात है, अनलेस वो बंदा खुद आके बताए या स्टेट डिपार्टमेंट बताए कि हमने वीज़ा लगा दिया इसका। सो ये हो गई बात। दूसरी ये कि एक छोटी-सी अपडेट ये थी कि जो न्यूटन वर्सेस रूबियो पिछले वीक जिसका फैसला आया था जिस मामले का, वही जो है वो वकला क्लिनिक वर्सेस रूबियो वाले जो वकला हैं, उन्होंने उसी फैसले को उठाया, वो लेके भी वहाँ अदालत में पहुँच गए क्लिनिक वर्सेस रूबियो में कि ये देखें जी फैसला आया है, ये प्रेसिडेंट सेट हो गया, तो इसको जो है ना आप इस केस का हिस्सा बनाएं। उस पे हुकूमत ने कहा जी ये बिल्कुल ही 2 डिफरेंट मामले हैं। वो एक इंडिविजुअल ज़ाती पर्सनल एक सिचुएशन थी या सिनेरियो था। ये जो है ये एक अब ब्लैंकेट पॉलिसी हटाने की बात हो रहे हैं। सो 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसको नहीं मानते, इसको फ़ारिग करें आप। सो इस तरह का जो है वो मामला चल रहा है। सो अगर आपको भी इंडिविजुअली अपने तौर पर जाके कोई रिलीफ़ लेना है और अपने प्यारों को जो यहाँ बुलाना है, जो कि ऑलरेडी 2 फैसले इस तरह के आ चुके हैं जिनमें रिलीफ़ मिल चुका है, उसको आप एज़ अ प्रेसिडेंट सेट करके या प्रेज़िडेंट लेके आप वहाँ जा भी सकते हैं अदालत में, प्ली लेके कि ये 2 ऑलरेडी इस तरह के आ चुके हैं, ये ज़ाती मामले थे, ये इस तरह से इस तरह था, तो आपको भी मिलने के चांसेस हैं। बल्कि अगर आपको नहीं कुछ करना, अगर आपने वो तब सीधे ठोस करसी वाली बात करनी है, तो फिर घर बैठे रहें जब तक वो क्लिनिक वर्सेस रूबियो का फैसला आएगा भी या नहीं आएगा। आ भी गया अगर हुकूमत के खिलाफ भी आ गया, तो हुकूमत उसको फिर भी लटका सकती है। ये बात मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि हुकूमत उस पे लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। जब तक हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसीज़ जो है वो तैयार ना कर ले जो लोगों को मज़ीद फ़िल्टर कर सके कि किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है, क्या मामला है, या इसका ताल्लुक इलेक्शन से हो सकता है, या इसका ताल्लुक पॉलिटिक्स से हो सकता है, या इसका ताल्लुक मागा बेस से हो सकता है, इसका ताल्लुक बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। तो जब तक हुकूमत खुद नहीं चाहेगी, उसको जो है वो पॉलिसी को रिवर्स नहीं करेगी या उसको जो बंद नहीं करेगी। सो अगर आपको वेट करना है, तो फिर वेट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।